स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये किसके ऊपर अपडेट है। तो साथियों, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर अस्थायी आधार पर जो भर्तियां होती है उनको लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यूटीबी को लेकर आज की अपडेट रहेगी चिकित्सा विभाग की इस वक्त की बड़ी अपडेट जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो परमानेंट भर्तियां होती है वो बोनस अंक के आधार पर होती है। इसमें 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ मिलता है। अगर आपने 1 साल काम किया है तो 10 बोनस अंक, 2 साल करते हैं तो 20 और 3 साल करते हैं तो 30 बोनस अंक का लाभ मिलता है। तो साथियों, यूट्यूब के माध्यम से जो कार्मिक लगे हुए हैं उनके लिए सोने पे सुहागा जैसी खुशखबरी आ चुकी है। तो साथियों, ये जो अपडेट रहेगी मेडिकॉलेजों में जो यूटीबी कार्मिक लगे हुए हैं उनको लेकर रहेगी। तो साथियों, आप सभी को पता है कि नर्सिंग ऑफिसर यूटीबी के माध्यम से लगे हुए थे, उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था। अब साथियों, एक और भर्ती का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। किसके लिए ये अपडेट है जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो साथियों, फार्मासिस्ट यूटीबी के माध्यम से जो कार्मिक लगे हुए थे उनके कार्य में अभिवृद्धि कर दी गई है, एक्सटेंशन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को। कितने अभ्यर्थियों का एक्सटेंशन हुआ है वो जानेंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती, हर इन्फॉर्मेशन की सूचना नर्सिंग एम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन है वो ऑल कर दीजिए। और उसी के साथ हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो वो भी ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों को भी ज्वाइन कीजिए। साथियों, समय समय पर जो भी चिकित्सा संबंधित जानकारी होती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथियों, एक 29 रुपये की मेंबरशिप हमने शुरू की है जिसकी सदस्यता शुल्क मात्र 29 रुपये रखी गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट है वो सदस्यता ले चुके हैं। अगर आपने भी अभी तक भी हमारी सदस्यता नहीं ली है, मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप है वो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि आरआरबी के द्वारा जल्दी भर्ती होने वाली है और अगस्त में आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप अपने सपनों की उड़ान केंद्र में देखना चाहते हैं, केंद्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आरआरबी का सपना देख रहे हैं तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप मेंबरशिप है वो ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, ये आदेश सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के द्वारा है। तो जानते हैं पूरा अपडेट। तो राजस्थान निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर, चिकित्सा शिक्षा भवन, जनता कॉलोनी, गोविंद मार्ग, मानसिक रोड, चिकित्सालय के सामने। ये एडवर्टाइज नंबर है, डेट इसमें मेंशन नहीं की है। प्रधानाचार्य व नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर। तो इसमें प्रधानाचार्य नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर को भेजा गया है। विषय क्या है? मेडिकल कॉलेज बीकानेर व संबद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत फार्मासिस्ट कार्मिकों की सेवा में अभिवृद्धि के संबंध में। संदर्भ ये पत्र क्रमांक उपरोक्त विशानगर संदीप पत्र के क्रम में लेख है कि आपके चिकित्सा महाविद्यालय अधीनस्थ चिकित्सालयों में राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 27 के अंतर्गत आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत 8 फार्मासिस्ट कार्मिकों की अस्थायी सेवा अवधि में दिनांक 1/6/2025 से दिनांक 31/5/2026 तक 1 वर्ष के लिए अथवा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, दोनों में से जो भी पहले होने तक के लिए अभिवृद्धि की सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। तो साथियों, यूटीबी के माध्यम से जो 8 कार्मिक लगे हुए थे मेडिकल कॉलेज में उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उनका 10 बोनस अंक है वो फाइनल हो गया है। अब उन अभ्यर्थियों ने कितने साल तक काम किया है, अगर 1 साल किया है तो 10, 2 साल किया है तो 20 और 3 साल किया है तो 30
बोनस अंक के हकदार है वो हो चुके हैं। और अब जैसे ही परमानेंट भर्तियां आएगी बोनस अंक के आधार पर या मेरिट के आधार पर, मेरिट प्लस बोनस अंक के आधार पर, तो वो परमानेंट हो जाएंगी और अपने सपनों की उड़ान परमानेंट नौकरी के साथ भरेंगे। तो क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि आप यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्मिकों की अस्थायी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध व निर्धारित प्रक्रिया की पालना के उपरांत की गई है तो उक्त अभिवर्दी मान्य होगी। 2 नंबर शर्त है, आप यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्मिकों में भी कार्यरत अथवा इन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक। 3 नंबर है, आप यह भी सुनिश्चित करें कि इनमें से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है अथवा अनुपस्थित है अथवा सेवा समाप्त कर दी गई है तो इस स्थिति में ऐसे कार्मिकों की सेवा अभिवर्दी उनके कार्यरत करने तक की अवधि तक मानी जाएगी। 4 नंबर शर्त, उक्त अभिवर्दी के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा नियमों के अनुसार भरे जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने की ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करावें। 5 नंबर शर्त संख्या 4 के संबंध इन पदों को नियमित रूप से नियमानुसार भरे जाने के संबंध में अब तक की कार्रवाई व प्रगति की सूचना अविलंब भिजवाएं। तो ये 5 शर्तें हैं साथियों। इन 5 शर्तों के अधीन सहमति स्वीकृत की गई है, अभिवर्दी की गई है। यह स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसार में जारी की गई है। और चंचल जी वर्मा जो अतिरिक्त निदेशक प्रशासन निदेशालय चिकित्सा उनके द्वारा ये आदेश है वो जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 28/7/2025 को शाम को ये आदेश है वो जारी हुआ है साथियों। और ये आदेश की प्रतिलिपि सभी को भेज दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई कि आपका एक्सटेंशन है वो हो चुका है, अभिवर्दी हो चुकी है। अब आपका एक्सटेंशन 1 साल के लिए है और परमानेंट भर्ती अभी तो होने वाली नहीं है, तो आपका एक्सटेंशन और भी आगे बढ़ सकता है। और आपको इसमें जो आगामी भर्तियां जैसे भी बोनस अंक के आधार पर होगी तो आपको इसमें बोनस अंक का लाभ मिलेगा और आप परमानेंट फार्मासिस्ट के स्टाफ है वो बन जाएंगे। अभी आप ऐसे आधार पर है तो आप जल्दी ही परमानेंट हो जाएं, इसी की हम शुभकामनाएं देते हैं। और साथियों जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी नर्सिंग एम को ज्वाइन नहीं किया है तो नर्सिंग एम से जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। समय समय पर हर अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिससे वो भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने सपनों की उड़ान भर सकें। साथियों हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।